वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, तो आप लोग को घर में नमाज़ पढ़ना है और आपको मालूम नहीं है तो हम आपको बताएंगे घर में नमाज़ कैसे पढ़े। तो जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह का वीडियो के लिए, और आगे ज़रूर दोस्तों तक शेयर कीजिए। जिनको मालूम ना होगा उनको मालूम चल जाएगा। तो चलिए बताते हैं। तो पहले आपको बता दें, पूरे दिन में 5 वक्त की नमाज़ होती है: फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। और ये 5 वक्त नमाज कैसे पढ़ा जाता है आपको बता देंगे। फ़र्ज में क्या पढ़ते हैं और नियत करने से पहले क्या पढ़ते हैं फ़र्ज का, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए बताते हैं। तो पहले आपको बता दें, पहले नमाज होता है फजर का, तो आपको उसमें 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज पढ़ा जाता है। तो सुन्नत का बता दें आपको, सुन्नत में आपको पहले नियत मान लेना है। नियत की मैंने फजर की नमाज 2 रकात सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के मेरा काबा सिर्फ तरफ अल्लाह को बोलकर नियत मानना है। इस तरीके से 3 अंगुल यहाँ और यहाँ बनना है। तो ये मान लिए। उसके बाद आपको पहले सना पढ़ना है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। उसके बाद कोई सूरा पढ़ के फिर रुकू में जाना, फिर सजदा में जाना, फिर सजदा से उठ के फिर दूसरा रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, सीधा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के फिर कोई सूरा पढ़ के फिर रुकू सजदा करना है। फिर उसके बाद तब्बत यदा पढ़ के फिर दरूद शरीफ पढ़ना है। वो हो जाएगा आपका 2 रकात। उसके बाद आपको फ़र्ज अगर नमाज़ पढ़ना है तो उससे पहले आपको तकबीर बोलना पड़ेगा। तो आपको तकबीर बता देते हैं। तो आपको पहले पढ़ना है दरूद शरीफ, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपको पढ़ना है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर अशहदु अल्ला इलाहा करिएगा, इसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद कैसे रहेगा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह पे इधर जाना, हय्या अलल फलाह पे इधर 2 मरतबा। उसके बाद बोलना कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हो गया। उसके बाद नियत करना है। नियत की मैंने फजर की नमाज 2 रकात फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के मेरा काबा से तरफ। उसके बाद आपको नियत मानना है। फिर आपको सना पढ़ना, पहले इसमें भी नमाज शुरू में सब में सना पढ़ना। सना के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के फिर कोई सूरा पढ़ना है। फिर आपको दूसरी रकात में फिर वही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है खाली, और सना छोड़ देना है। उसके बाद कोई सूरा पढ़ना है। उसके बाद आपको जोहर बता दें, जोहर में अलग नमाज होता है। इसमें 12 रकात नमाज है। पहले आपको 4 रकात सुन्नत पढ़ना है, जिस तरीके बताए थे कि 2 रकात आपको पहला रकात में सना पढ़ना है, दूसरा रकात में सना नहीं पढ़ना है, और 2 रकात होने के बाद फिर उठ जाना है। फिर आपको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है इसी तरीके से। उसके बाद आपको फ़र्ज में ऐसे फ़र्ज में पहले आपको तकबीर बोलना जो आपको बताए थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वैसे आपको पूरा पढ़ना है जो आपको बताए थे। उसमें अलग होता है। जैसे आप फ़र्ज 2 रकात पढ़ लीजिए, सजदा में से उठिए दूसरा रकात से, तो आपको तब्बत यदा पढ़ के फिर खड़े हो जाना। फिर खड़ा होने के बाद आपको सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, नियत मान के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन बोल के आपको कोई सूरा नहीं पढ़ना, सीधा रुकू में चल जाना। फिर रुकू के बाद सजदा में चल जाना। 2 रकात ऐसी है बिना कोई सूरा का, और अल्हम्दुलिल्लाह खाली पढ़ना है। शुरू का 2 रकात फ़र्ज में उसमें आपको सूरा पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह के बाद, और उसके बाद आपको सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। उसके बाद असर की नमाज तो आपको 4 रकात सुन्नत ऐसा ही पढ़ लेना जैसे आपको बताए थे, और उसका फ़र्ज भी ऐसा ही पढ़ना है। पहले 2 रकात पढ़ लेना है, उसके बाद तब्बत यदा पढ़ के फिर खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको वही उससे पहले कुछ नहीं पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना जैसे आपको बताया था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन बोलकर फिर आपको रुकू में जाना है। आपको मगरिब की नमाज़ पढ़ना है असर के बाद, और मगरिब की नमाज़ की नियत ऐसे करना, उसमें पहले फ़र्ज पढ़ा जाता है 3 रकात, सुन्नत बाद में पढ़ा जाता है। तो अजान हो जाए उसके बाद आपको नियत करना है। नियत की मैंने मगरिब की नमाज़ 3 रकात फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के मेरा काबा की तरफ अल्लाहु अकबर बोलकर फिर नियत मान लेना है। फिर आपको उसमें भी सना पढ़ना है। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा इल्ला अंत, वो आपको मन में पढ़ना है। उसके बाद आपको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है हल्का जोर से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन। ये आपको कस के पढ़ना। उसके बाद कोई सूरा पढ़ना जो आपको याद हो।
तो आपको ये हो गया। फिर रुकू में चल जाना, फिर सजदा में चल जाना, फिर सजदा से उठना है। उसके बाद आपको फिर वही पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, इसमें सना नहीं पढ़ना और हल्का कस के पढ़िएगा। और उसके बाद आपको फिर कोई सूरा पढ़ के फिर रुकू में जाना है, फिर सजदा में जाना है, फिर तब्बत यदा पढ़ के फिर खड़े हो जाना। तब्बत यदा पढ़ने के बाद फिर खड़े हो जाना, फिर नियत बन रही है। फिर आपको फिर सीधा पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन बोल के उसके बाद। और यह 2 रिकात के बाद तीसरा रिकात में आपको मनी में पढ़ना, बाहर नहीं पढ़ना है। और आमीन बोल के फिर रुकू में जाना है, फिर सजदा से उठ के फिर तब्बत यदा पढ़ना, चौथे के लिए नहीं खड़ा होइएगा। फिर तब्बत यदा पढ़ने के बाद फिर दरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलाम फिरना अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उसके बाद मगरिब की नमाज़ हो गई। इसके बाद ईशा की नमाज़, इसमें 70 रिकात नमाज़ है। तो आपको 70 रिकात कैसे पढ़ना है, तो आपको पहले 4 रिकात सुन्नत पढ़ लेना और उसके बाद फ़र्ज पढ़ना है, ऐसे जैसे आपको बताए थे। उससे फ़र्ज पढ़ने से पहले आपको तकबीर बोलना है, तकबीर आपको बता दी है। उसके बाद नियत करना है, नियत की मैंने ईशा की नमाज़ 4 रिकात फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला का मुँह में रखा, बस अल्लाह को बोल के नियत मान लेना और मन में पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको मन में पढ़ना, बाहर में। उसके बाद आपको बाहर पढ़ना थोड़ा कस के, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। उसके बाद आपको कोई सूरा पढ़ लेना है, कुल हुवल्लाहु अहद या इन्ना अतैना। उसके बाद फिर रुकू में चल जाना है, फिर रुकू से उठ के फिर सजदा में चल जाना है। और 2 रिकात ऐसे पढ़ना है, सना नहीं पढ़ना। दूसरी रिकात में आपको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के फिर रुकू में जाना, वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद कोई सूरा पढ़ के फिर रुकू में जाना है, फिर सजदा में जाना है। और उसके बाद सजदा से उठ के फिर तब्बत यदा पढ़ना है, फिर तब्बत यदा पूरा होने के बाद आपको फिर खड़े हो जाना है। फिर आपको बाहर कुछ नहीं पढ़ना, मन में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। फिर रुकू में चल जाना है, फिर रुकू से उठ के सजदा में चल जाना है। फिर उसके बाद फिर खड़े होइए, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए मन में, फिर कोई सूरा नहीं पढ़ना है, फिर रुकू जाइए, फिर सजदा चाहिए। यह नमाज आपका फ़र्ज हो गया। उसके बाद 2 रिकात सुन्नत पढ़ना है, सुन्नत इसी तरीक़े से शुरुआत में आपको सना पढ़ना है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के कोई सूरा पढ़ के 2 रिकात ऐसे पढ़ लेना है। उसके बाद फिर 2 रिकात नफिल पढ़ना है, जिस तरीके से बताया। शुरू में सना पढ़ना है, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के कोई सूरा पढ़ लेना है 2 रिकात। तो आपको पहले ही रिकात में सना शरीफ पढ़ना है, दूसरी रिकात में नहीं पढ़ना। आपको वितिर पढ़ना है 3 रिकात, और नफिल पढ़ने के बाद आपको 3 रिकात वितिर पढ़ना है। इस तरीके से नियत की मैंने ईशा की नमाज 3 रिकात वितिर वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रखा वसीब अल्लाह को बोल के नियत मान लेना। और आपको सना पढ़ना पहले, इसमें भी सना पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद कोई सूरा पढ़ के फिर आपको रुकू में जाना है, फिर सजदा में जाना है। रुकू से उठ के फिर उठ के खड़ा हो जाना है सजदा से। फिर दूसरी रिकात में आपको नफिल में दूसरी रिकात में आपको पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना है, उसमें सना नहीं पढ़ना है उसमें भी। और उसके बाद आपको सना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद आपको कोई सूरा पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपको रुकू में जाना है, फिर रुकू के बाद फिर सजदा में जाना है, फिर तब्बत यदा पढ़ के सजदा से उठ के तब्बत यदा पढ़ के उसके बाद आपको फिर खड़ा हो जाना है। फिर आपको सिर्फ पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। और फिर कोई सूरा पढ़ के आपको रुकू में नहीं जाना है, फिर नियत कर लेना। जैसे अब कोई सूरा पढ़े फिर अल्लाह को बोल के रुकू में नहीं जाना है, अल्लाह को बोल के फिर अल्लाह को करके फिर नियत मान लेना। फिर इसमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ना है, कोई सूरा खाली पढ़ लेना है, जो सूरा आपको याद हो जाए वो सूरा पढ़ने के बाद फिर रुकू में जाना है। आपको ना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है ना सना पढ़ना है, कोई सूरा पढ़ के उसके बाद रुकू में जाना है, फिर रुकू से उठ के फिर सजदा में जाना है। उसके बाद फिर तब्बत यदा पढ़ के उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ के वही आपका वितिर हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 रिकात सुन्नत पढ़ना है। शुरुआत में आपको फिर सना पढ़ना है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, फिर उसके बाद फिर कोई सूरा, फिर रुकू में, फिर सजदा में, फिर उसके बाद दूसरा रिकात में आपको सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। और अल्हम्दुलिल्लाह के बाद कोई सूरा पढ़ के फिर रुकू में जाइए, सजदा में जाइए, उसके बाद तब्बत यदा पढ़िए, उसके बाद कोई दरूद शरीफ पढ़िए, उसके बाद सलाम कह लीजिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो आपका 5 टाइम नमाज हो गया। उसके बाद आपको बता दें फ़र्ज नमाज के बाद कुंजी पढ़ा जाता है। अब सिर पे हाथ रख के भी पढ़ा जाता है, उंगली में भी पढ़ा जाता है। तो आपको पहले बता दें सिर पे हाथ रख के पढ़ते हैं 11 मरतबा या कवैयू या कवैयू या कवैयू 11 मरतबा पढ़ना है।
उसके बाद आपको उंगली में पढ़ना है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपको 33 मरतबा पढ़ना है और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपको 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ना है, हर फर्ज नमाज के बाद आपको पढ़ना है, इससे आपको सवाब मिलेगा। और बस यही तक वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये आगे वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिनको मालूम ना होगा उनको मालूम होगा, इससे आपको भी सवाब मिलेगा। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।